हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया, ओवरराइडिंग कमीशन। लास्ट क्लास में हमने बेस कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट में गिवन है कि सुरेश ऑफ दिल्ली कंसाइन 600 फैंस टू नरेश ऑफ मुंबई टू बी सोल्ड ऑन हिज अकाउंट एंड एट हिज रिस्क। तो यहाँ पे सुरेश जो कि कंसाइनर है, सेंड किसने 600 फैन, तो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, किसको सेंड किया, नरेश को जो कि कंसाइनी है। तो जो कॉस्ट है ईच फैन की वो 3000 है। 600 फैन है, 3000 कॉस्ट है हर एक फैन की। 600 इंटू 3000 करेंगे तो 18 लाख है जो टोटल हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। सुरेश ने पे किया, सुरेश यहाँ पे कंसाइनर है, कंसाइनर ने खर्च कर दिया 60,000 फ्रेट का और इंश्योरेंस का और रिसीव किया 6 लाख एज एडवांस फ्रॉम नरेश। तो यहाँ पे 6 लाख रुपया जो से कंसाइनी से एडवांस मिल चुका है। नरेश पेड 15,000 एज ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज। तो यहाँ पे नरेश जो कि कंसाइनी उसने खर्च कर दिया 15,000 रुपये और 20,000 रेंट का, 15,000 इंश्योरेंस का। 500 फैन जो उसने सोल्ड कर दिए बाय नरेश फॉर 18 लाख रुपए। 600 में से 500 फैन सेल कर दिए गए 18 लाख रुपए में। नरेश इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 4% ऑन सेल। तो यहाँ पे कमीशन जो लेके जाते हैं 4% सेल के ऊपर है एट द रेट ऑफ 3500 रुपये पर फैन के हिसाब से एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस प्राइस पे सेल करते हैं गुड्स को तो उसके लिए वो 20% एक्स्ट्रा प्राइस है जो चार्ज करे कमीशन का। प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करने कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4% अगर उसने गुड सेल किया एट द रेट ऑफ 35 पर फैन के हिसाब से, 20% जो उसने सरप्लस पे किया है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अब की बार हमें कॉस्ट गिवन है, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, वो हमारे पास इनवॉइस प्राइस था, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस के ऊपर गिवन है। तो जो गुड्स कंसाइन किए गए 600 इंटू 3000 रुपये ईच के हिसाब से 18 लाख का टोटल गुड्स है कंसाइनमेंट के थ्रू किया गया है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का। फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है गुड्स को सेंड करने की। तो जर्नल एंट्री पास करते कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई 600 फैन इंटू में 3000 ईच कॉस्ट है, टोटल 18 लाख रुपए में जो सेंड की गई है। अब कुछ खर्चे किए गए कंसाइनर द्वारा। तो जब कंसाइनर खर्चे करता तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो कंसाइनर ने खर्चे किए हैं 60,000 रुपये के, तो 60,000 रुपये के यहाँ पे दिखा देंगे। अब कुछ खर्चे ऐसे जो कंसाइनी द्वारा किए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कंसाइनी एक बार तो अपनी जेब से पे करते लेकिन बाद में वो रिम्बर्स करवा लेते हैं कंसाइनर से। तो यहाँ पे जो कंसाइनी द्वारा खर्चे किए गए हैं 15,000 ऑक्ट्रॉय कार्टेज का, 20,000 रेंट का, 15,000 इंश्योरेंस का, 15 + 20 + 15 करें 50,000 जो टोटल बनते हैं। तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा इन खर्चों को। कंसाइनी जो कि नरेश है, टू नरेश के नाम से 50,000 रुपये खर्चे हैं जो दिखा दिए जाएंगे। कंसाइनी ने गुड्स सेल किए है 18 लाख रुपए में। एक बार तो कंसाइनी के पास पैसा आएगा लेकिन बाद में वो सेंड कर देता है कंसाइनर के पास। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा सेल को, तो वो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करेगा बाय नरेश के नाम से 18 लाख रुपए जो दिखाए जाएंगे। अब कैलकुलेट करते कमीशन कितना बनता है। कमीशन के लिए गिवन है कि 4% कमीशन सेल के ऊपर लेके जाएगा कंसाइनी अगर वो 3500 रुपये की रेट से फैन को बेचते हैं। कितने फैन बेचे उसने? 500, क्योंकि सेल के ऊपर लेके जाएगा कंसाइनी। जितनी सेल कंसाइनी द्वारा की गई उसके ऊपर उतना ही कमीशन ले जाएगा। 500 फैन सेल किए 3500 ईच के हिसाब से 4% कमीशन ले जाएगा।
जो सेल की गई है 500 फैन की सेल की गई है। कहते हैं अगर 3500 की रेट से सेल करेगा तो यहाँ पे अमाउंट बनती है 17,50,000। तो कहते हैं अगर 3500 की रेट से सेल की है तो उसे कमीशन मिलेगा 4%। 4% करते हैं तो 70,000 अमाउंट बनती है, और जो एक्सेस प्राइस बनेगा उसके ऊपर वो 20% लेके जाएगा। अब देखते हैं कि जो ये 500 फैन सेल किए हैं कंसाइनी ने कितने में सेल किए हैं। तो हमने देखा था जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया 18 लाख में सेल किया उसने। अब 18 लाख में सेल कर दी उसने 500 फैन, जबकि कितने में करने चाहिए थे 17,50,000 में। तो जितना उसने एक्सेस में सेल किया है तो उसके ऊपर वो कितना लेके जाएगा 20% कमीशन लेके जाएगा। तो जब हम 18 लाख में से माइनस करेंगे 17.5 लाख तो 50,000 बनते हैं। 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 कमीशन ओवरराइडिंग का ले जाएगा। टोटल कमीशन कितना मिलेगा उसे 80,000 रुपये। तो 80,000 कमीशन है जो कैलकुलेट किया गया है। कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा, नरेश के नाम से 80,000 रुपये कमीशन। अब कैलकुलेट करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक को कि टोटल गुड्स सेल नहीं की गई हैं। टोटल 600 फैन सेंड किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 फैन सेल किए गए हैं। तो जो 100 फैन रह गए उसका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। कितने कॉस्ट के हिसाब से सेंड किया था उसने 3,000 रुपये पर की कॉस्ट से सेंड किया था। तो 100 फैन रहते हैं, 3,000 एक की कॉस्ट है, तो टोटल 3 लाख कॉस्ट होगी, प्लस उसके ऊपर खर्चे प्रपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, और जो कंसाइनी ने खर्चे किए इनका भी प्रपोर्शनेट हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट बनाते हैं कि 100 फैन है जो अभी तक अनसोल्ड है, तो इनका कॉस्ट कितना होगा। एक फैन का कॉस्ट 3,000 है, 3,000 है तो 100 फैन का कितना हो जाएगा 3 लाख। अब इसमें ऐड करते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंस जो कंसाइनर ने दिए हैं। कंसाइनर ने कितना खर्च किया है 60,000। तो ये तो टोटल फैन के लिए है। अभी हमने सिर्फ 100 फैन का कैलकुलेट करना है कि जो ये 60,000 खर्चा पे किया गया कंसाइनर द्वारा वो टोटल 600 फैन के पीछे किया गया है, जबकि 100 फैन का जब हम कैलकुलेट करें जो अनसोल्ड है उसका 10,000 आ जाएगा। ऐसे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए गए कंसाइनी द्वारा। कंसाइनी ने जो खर्च पे किए वो 50,000 किए हैं। 50,000 कितने फैन के पीछे किए इसने 600 फैन के पीछे। तो 50,000 जो 600 फैन के लिए किए तो अनसोल्ड कितना रहेगा 100 फैन का। तो 100 फैन के लिए कितना हो जाएगा 2500। तो टोटल हम करेंगे जब इसका तो हमारे पास आता है 3,12,500 रुपये, जो कि अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आती है। अब इस अनसोल्ड स्टॉक को हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाना है, तो यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक को दिखाया जाता है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 3,12,500 रुपये से। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड हो। अब इसका टोटल करते हैं। जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है वो बनता है 21,12,500 रुपये से। ऐसे यहाँ पे 21,12,500 रुपये से। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस जो कम आ रहा है वो 1,22,500 से आ रहा है। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था कि अगर गुड्स सेंड की गए कॉस्ट के ऊपर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।